हाय दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज मैं फिजिकल लेयर का जो कंप्यूटर नेटवर्क का है उसका एमसीक्यू लाने वाली हूँ। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि ओएसआई लेयर होता है। एक मिनट में वहाँ पे दिखाई देती हूँ आपको। देखिए, ये ओएसआई लेयर मॉडल है। ये ओएसआई लेयर मॉडल है। इसमें 7 लेयर हमारा होता है। 7 लेयर में फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। आज मैं फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर का वीडियो एमसीक्यू लाने वाली हूँ। तो इसमें अब चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल लेयर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए फिजिकल लेयर इज कंसर्न विथ, किसके साथ कंसर्न करता है? पहला बाइट टू बाइट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी या पोर्ट टू पोर्ट। तो किसके साथ करता है? क्या फिजिकल लेयर का काम रहता है? फिजिकल लेयर का काम होता है ना बाइट टू बाइट डिलीवरी। तो आंसर नंबर 1 होगा। देखिए आंसर भी देख लेते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन के बाद फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर डील with bit to bit delivery in the networking. The data unit in physical layer is bit. Process to process delivery or the port to port delivery is deal with a transport layer में होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएंगे तो दी वेरियस ट्रांसमिशन मीडियम द फिजिकल लेयर इन्फॉर्म इन द फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? फिजिकल लेयर में हम लोग पढ़े थे ना क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि वो कन्वर्जन करता है डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल, जैसा उसका फिर जैसा मतलब कि जैसा वहाँ पे केबल रहेगा उसके अनुसार जैसा ट्रांसमिशन मीडियम रहेगा। फिर वही दूसरा वर्क था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीट करता है। फिर तीसरा डेटा रेट, मतलब कैसा केबल तो वो उस अनुसार डेटा रेट जाएगा, हाई स्पीड में या कम में। जैसे फाइबर ऑप्टिक्स में ज़्यादा रेट में ज़्यादा। फिर लिंक कॉन्फ़िगरेशन करना, यानी कि लिंक करना पॉइंट टू पॉइंट जाएगा या मल्टी पॉइंट जाएगा। ठीक है। और चौथा क्या वर्क था? फिजिकल टोपोलॉजी, यानी टोपोलॉजी कैसा रहेगा, हाफ प्लेक्स या रहेगा या सिंप्लेक्स रहेगा, डुप्लेक्स रहेगा। फिर मीडियम वही। फिर टोपोलॉजी यानी कि सॉरी मैंने उल्टा बोल, हाफ प्लेक्स डुप्लेक्स ये मीडियम मोड होता है, किस मोड में जा रहा है। और टोपोलॉजी मतलब कि बस के रूप में जाएगा या स्टार जाएगा या रिंग जाएगा, इस तरह से ये टोपोलॉजी होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन द नेटवर्क। देखिए मैंने बोला ना, कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन द नेटवर्क, इनमें से कौन करता? अभी बताइए ना मैंने कि मोड, ट्रांसमिशन मोड होता है, हाफ्लेक्स डुप्लेक्स जाएगा। और डेटा रेट इसी यही वही पता चला। देखिए डेटा रेट कैसा केबल रहेगा, तो ये 4 तरह का केबल मेनली यूज होता है। ठीक है, इसमें से कौन सा केबल हाईएस्ट जाएगा? तो किस में जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर में ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करता है अब इसके अंदर यहाँ पे फिर बहुत लंबा चला जाएगा। इसके आप फिगर देखें ना समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर होगा। आंसर देख लेते हैं। देखिए सी नंबर है ना, फाइबर ऑप्टिक्स है जो सी नंबर है ना। हाँ, फाइबर ऑप्टिक्स इज कंसर्न टू हैव द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड एमंग द ऑल मेंशन एवर। ऊपर जितना भी मेंशन उसमें सबसे ज़्यादा हाई स्पीड जाता है। इसमें ट्रांसमिशन रेट कितना होता है? 1000 Mbps पर सेकेंड। और इट इज़ ए कॉल्ड 1000 बेस, जहाँ IEEE स्टैंडर्ड फॉर्मेट 802.3 यूज़ होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ये पॉपुलरली यूज होता है मॉडर्न डे अभी जो चल रहा है नेटवर्क कनेक्शन हाई रेट में। जैसे हम लोग देखिए अब आजकल वाईफाई लग रहा है, तो वहाँ पर भी देखिए फाइबर ऑप्टिक्स नॉर्मली यूज होता है, क्योंकि ज़्यादा रेट बहुत ही कम से कम बहुत सारा डाटा आया था। देखते हैं हम लोग 5G 4G इतना चला रहे हैं, तो किससे सही है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बीट कैन बीट्स कैन सेंड ओवर द गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम। मीडियम भी हम लोग पढ़े एज एनालॉग सिग्नल। वाई तो एनालॉग से किस में करेगा? डिजिटल फॉर्म में करेगा, मतलब डिजिटल मॉड्यूलेशन करेगा या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन, क्या करेगा? अभी हम लोग मीडियम पढ़े थे ना, मैंने मीडियम बताया ना कि कैसे जाएगा, हाफ प्लेक्स जाएगा, डुप्लेक्स जाएगा। या मैंने बताया ना कि जैसा ट्रांसमिशन मीडियम रहेगा वैसा एनालॉग फिजिकल से यहाँ फिजिकल कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे तो 0-1 फॉर्मेट होता है। तो ये मीडियम नहीं ना 0-1 फॉर्मेट लैंग्वेज समझता है, ये चीज़ चाहे हम लोग भी तो नहीं समझते। तो इसीलिए ये ट्रांसमिशन मीडियम यहाँ पे जो यूज कर रहा है, यहाँ पे इसको ज़रूरत है
कि इसका फॉर्मेशन हो, मतलब कि इसका कन्वर्जन हो, तो किस फॉर्म में होगा? सॉरी, हाँ, तो डिजिटल, तो एनालॉग से क्या होता है, डिजिटल में होगा, है ना, सिग्नल के रूप में होता है ना, सिग्नल। देखिए इन एनालॉग मॉड्यूलेशन डेटा लो फ्रीक्वेंसी बेसलाइन डेटा सिग्नल बिट स्ट्रीम इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ओवर द हाई फ्रीक्वेंसी, जहाँ डिजिटल मॉड्यूलेशन वन इज डिफरेंट इज दैट बेस signal discrete amplitude level, the bits are represent only two frequency level, one for high और low, हाई लो, कंप्यूटर में हाई को 0 बोलते हैं, लो को 1 बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सिग्नल के लिए ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये रहा तो 0, ऐसे अगर सिग्नल रहा तो ये 0 होता है, यहाँ पे ये होता तो 1 होता है। तो इसी 0 1 को कन्वर्ट सिग्नल में ऐसे करता है, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल होता है कन्वर्जन काम। फोर्थ क्वेश्चन इज हमारा, portion of a physical layer that interface with the medium axis control sublayer is called, क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, फिजिकल सिग्नलिंग सब लेयर, फिजिकल डेटा सब लेयर, फिजिकल एड्रेस सब लेयर, या फिजिकल ट्रांसपोर्ट सब लेयर? तो ट्रांसपोर्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट वाला मतलब कोई काम नहीं, इसमें क्या होता है, मेनली कन्वर्जन होता है, सिग्नलिंग होता है, तो ए नंबर होगा, ऐसे भी समझ के आ रहा है। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है ना, ए नंबर, द पोर्शन ऑफ ए फिजिकल layer that interface between the medium access control sublayer is called physical signaling sublayer कहलाता है। इसका मेन फंक्शन क्या, कि कैरेक्टर्स इनकोड करेगा, रिपीटेशन करेगा, डिकोडिंग करेगा, परफॉर्मेंस ऑप्शनल, आइसोलेशन फंक्शन, और आइसोलेशन जितना इंपॉर्टेंट फंक्शन करेगा। इट हैंडल विद द मीडियम कनेक्शन, द सिग्नल शुड बी फॉरवर्ड टू द फिजिकल लेयर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिजिकल लेयर प्रोवाइड, ऊपर कर देती हूँ, एक मिनट। फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स, क्या आंसर होगा, मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल connector and cable, electrical specification of transmission line signal, a specification for IR over the optical fiber, या ऑल, क्या होगा, चारों होता है। फिजिकल लेयर का क्या काम होता है, चारों होगा ना, क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन से इलेक्ट्रिकल कनेक्टर भी करता है जो 0 1 सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन से ट्रांसमिशन सिग्नल भी करता है, लाइन सिग्नल, फिर स्पेसिफिकेशन फॉर द IR ओवर ऑप्टिकल फाइबर तीज होते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा हमारा, देख लेते हैं, है ना, डी। इसका एक्सप्लेनेशन, एनीथिंग डील विद द नेटवर्क केबल और स्टैंडर्ड इन यूज इंक्लूडिंग pins connector electrical current as it deal with the physical layer one and physical layer deal with the bit to bit delivery। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, एंड डेटा एडिट ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन एसिंक्रोनाइजेशन सीरियल कम्युनिकेशन द फिजिकल लेयर प्रोवाइड, मतलब कि एसिंक्रोनाइजेशन मतलब कि लगातार जो होते रहता है कनेक्शन, वो फिजिकल लेयर प्रोवाइड क्या किस तरह का करेगा, तो ए स्टॉप टू स्टॉप सिग्नलिंग, फ्लो कंट्रोल फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग एंड फ्लो कंट्रोल ओवर ओनली स्टार्ट सिग्नलिंग, क्या होगा आंसर, इसका दोनों होगा ना, स्टार्ट एंड स्टॉप एंड फ्लो एंड कंट्रोल। चलिए आंसर देखते हैं, देखिए सी नंबर क्वेश्चन, बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग एंड फ्लो कंट्रोल होगा। एसिंक्रोनाइजेशन सीरियल communication, the communication is not synchronized by the clock signal के तरह नहीं था, instead of start and stop signaling flow control with the method follow, unlike asynchronization serial communication, synchronization serial for the communication is clock signal used for communication के लिए, and start and stop method is not really required, इसमें स्टार्ट और स्टॉप मेथड नहीं रिक्वायर्ड है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, लाइन कोडिंग, सिग्नल चैनल कोडिंग, मॉड्यूलेशन, या ऑल ऑफ में, तो क्या होगा, जो सब होगा, लाइन भी कोडिंग, सिग्नल मॉड्यूलेशन सब होगा। आंसर देख लेते हैं, डी नंबर। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइन सिग्नल कोडिंग मॉड्यूलेशन दैट नीड टू ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, दी फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड पिन कनेक्टर, इलेक्ट्रिक करंट यूज एज द डील विद द फिजिकल लेयर ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क लेयर। चल ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
फिजिकल लेयर ट्रांसलेशन लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द इनटू द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, मतलब किससे होता है रिक्वेस्ट? तो फिजिकल लेयर के ऊपर क्या कौन सा लगा रहता है? डेटा लिंक लेयर, है ना। अभी हम लोग फर्स्ट में जब पढ़े थे ना, डेटा लिंक लेयर से आएगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। देखिए फिजिकल एक्सपेक्ट द डेटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा लिंक लेयर एंड कन्वर्ट द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन ऑपरेशन सो ट्रांसफर द मैसेज थ्रू फिजिकल केबल से। जैसे कि एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर केबल से, ट्विस्ट पेयर केबल से या कोएक्सियल केबल से। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ए सिग्नल चैनल इज शेयर बाय द मल्टीपल सिग्नल बाई, देख सिग्नल चैनल शेयर करता है मल्टीपल सिग्नल बाई किसके द्वारा? एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग या फेज मॉड्यूलेशन, किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? मल्टीप्लेक्सिंग द्वारा होगा। देखिए आंसर देख लेते, मल्टीप्लेक्सिंग सी आंसर। इन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क तो मेन गोल क्या होता है? शेयर करना इस स्केर्स रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी छुपा हुआ रिसोर्सेज डन बाय द मल्टीप्लेक्सिंग द्वारा मल्टीपल एनालॉग डिजिटल सिग्नल द्वारा वन सिग्नल ओवर द शेयर मीडियम। ये मल्टीपल काइंड ऑफ सिग्नल होता है इसमें। डिजाइनेड ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज लेयर प्रेजेंटेड हाई लेयर ऑफ द देन द फिजिकल लेयर। 10th नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। द वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल कैन डन वाया, किसके द्वारा होता है वायरलेस कम्युनिकेशन? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, सबके द्वारा होगा। आंसर देखते हैं डी, सारे के द्वारा दिया। सो फ्रेंड्स देखिए, तो टोटल 10 क्वेश्चन था निकली, इसमें पूरा हमारा फिजिकल लेयर का था ना, वो मतलब कि थ्योरी जो भी फंक्शन उसका था वो हो चुका है। और एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन मुझे कुछ मिलता है तो मिलाती हूँ। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेयर डेटा लिंक लेयर के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।